सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में और ऐप अस्तित्व अकेडमी में। दोस्तों, आपके डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का जो गणित विषय है, इसमें पूरे सिलेबस को आपका जो है वो मैंने पढ़ा दिया है, चैप्टर वाइज पूरे सिलेबस को, और साथ ही साथ आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, राजन सीरीज, पवन सीरीज, नया सभी प्रश्नों को, राजन सीरीज के, पवन सीरीज को, ये सारा कुछ मैं सॉल्व करा चुका हूं। फॉर्मूले की आपका क्लास ले चुका हूं, जितने भी आपके फॉर्मूले हैं आपके फोर्थ सेमेस्टर में, जितने भी की कॉन्सेप्ट्स हैं उन पे, और आपका मास्टर क्लास, ये सारी चीजें आपकी हो चुकी हैं जो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अब देखिए, आपके परीक्षाओं में देरी हो रही है, आपकी प्रैक्टिस छूटे ना, इसके लिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि हर एक चैप्टर से चैप्टर वाइज यहाँ पे देखिए, फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स चैप्टर वाइज चैप्टर 1 प्रैक्टिस सेट, यहाँ पे हर एक चैप्टर को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। और इससे क्या होगा, हर एक छोटे बड़े प्रश्न जो आपके चैप्टर में बन सकते हैं, 8 चैप्टर हैं टोटल, तो 8 ही क्लास यहाँ पे इस तरीके की आपको देखने को मिलेंगी और आपका जो हो जाएगा तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। साथ ही साथ अब जब ये आप चैप्टर वाइज अपना प्रैक्टिस कर लोगे, उसके बाद जो है मैं मॉडल पेपर्स कराने वाला हूं जब आपके पेपर अनाउंस हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार रहोगे अपनी परीक्षा देने के लिए फोर्थ सेमेस्टर की, और 25 में 25 स्कोर करने के लिए। तो अब चलिए स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को, और डेली ही ऐसे आपको यहाँ पे क्लास देखने को मिलेगी हर एक चैप्टर की। तो इस क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोग जो हैं इसी प्रकार से बहुत ही अच्छे ढंग से अपने पेपर की तैयारी कंटिन्यू करते रह सकें। ठीक है, कई लोगों ने पेपर नहीं है तो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो ये नहीं होना है, ये नहीं करना है। आपको तैयारी बनाए रखना है, तैयारी करते रहना है। चलिए स्टार्ट करेंगे। देखिए, जो पहला प्रश्न है आपका, जो पहला चैप्टर है, आपको पता है आपके सिलेबस में, वह क्या है, घात, घातांक करणी और वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल। ठीक है, इसी पे आधारित पूरा चैप्टर 1 है आपका। तो यहाँ पे अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, 3 की घात 5 का मान होगा। 3 की घात 5 का मतलब क्या होता है, 3 संख्या हो गई आपकी और उसके घात, 3 की घात 5 यानी कि 3 के घाते 5, 3 के घाते 5 लिख दिया गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 का 5 बार गुणा। तो 3 का 5 बार गुणा कर लीजिए और जो मान आ जाए यहाँ पे वही आपसे पूछ रहा है, का मान होगा। तो देखिए, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 त्रिक 81 और 81 गुणे 3, तो 3 एकन्नम 3, 3 चौक 24, 243, यानी कि ऑप्शंस में देखिए, ऑप्शन सी में दिया गया है 243, तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो ये पहला प्रश्न हो गया आपका। जैसा बहुविकल्पी या तिलघुत्तरीय लघुत्तरीय प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाता है, वैसे ही यहाँ पे मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको बहुविकल्पी या तिलघुत्तरीय लघुत्तरीय सभी तरीके के प्रश्न और जितना भी कॉन्सेप्ट है आपके चैप्टर में, वैसे प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिले। तो वही मैं यहाँ पे आपके लिए लेकर के आया हूं। देखिए, प्रश्न संख्या 2 है, 0.06 के घात 3 का मान होगा। तो 0.06 के घात 3 का मान क्या होगा, 0.06 गुणे 0.06 गुणे 0.06। अब देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दशमलव जो है 2 स्थान पे लगा हुआ है, 0.06 का गुणा उसी में 3 बार हो रहा है और 2 स्थान पे दशमलव लगा हुआ है। अब यहां पे अगर गुणा करेंगे आप, तो 6 का गुणा 6 में हो जाएगा 36, और यहाँ 2 स्थान पे दशमलव है, यहां भी 2 स्थान पे, तो 4 स्थान पे दशमलव लग जाएगा। तो पहले दोनों का गुणा किया आपने तो कितना मिल गया, 0.0036, और यहाँ पे 0.06 से फिर गुणा होगा, तो 36 में 6 से गुणा कर लीजिए, 6 36 हासिल लगा 3, और 6 3 18 और 3 21, 216
अब देखिए यहाँ 4 स्थान पे, यहाँ 6 स्थान पे दशमलव है, तो 6 स्थान पे दशमलव लगा दीजिए, ये हो जाएगा 0.0000216। ये आपका उत्तर हो जाएगा जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका घन कितना होगा, इतने के बराबर होगा। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 3 है। देखिए हर एक चीज यहाँ पे अब धीरे धीरे आपको घात के नियम यहाँ पे पता होने चाहिए, तब आप इन प्रश्नों को हल कर पाओगे। देखिए प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है, 4 के घाते ऋण 3 गुणे 4 के घाते 6 का मान होगा। अब ये यहाँ पे अगर घात के नियम अगर आपने पढ़े हैं तो a के घाते m गुणे a के घाते n अगर हो तो क्या होता है, आधार अगर समान है और गुणा हो रहा है तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती है। तो इसको लिख सकते हैं a के घाते m धन n। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आधार समान है, गुणा हो रहा है, तो घातें, तो आधार को समान रखते हुए घातों को बस जोड़ देंगे तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक, ये होता है आपका घात का नियम। अब यहाँ पे देखिए 4 के घाते ऋण 3 धन 6 ये हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों जगह आधार 4 है, गुणा हो रहा है, घातें जुड़ जाएंगी और ये हो जाएगा 4 के घाते 3, यानी कि 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 का 3 बार गुणा, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 ये आपका उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन बी में आपको दिया गया है 64, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 4 है, 256 का वर्गमूल है। 256 का वर्गमूल, किसी संख्या का वर्गमूल अगर पूछ रहा है, मतलब कि वह संख्या पूछ रहा है जिसका ये संख्या वर्ग है। तो यहाँ पे देखिए किस संख्या का वर्ग ये है, तो यहाँ पे बिना सॉल्व किए ही आप देखिए जिस संख्या का 2 बार गुणा करने पे 256 आए वही आपका 256 का वर्गमूल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको पता है 256 का वर्गमूल कितना होता है, 16 होता है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। या किसी संख्या के 256 का वर्गमूल कैसे दिखाते हैं, करनी में 256, इस करनी की घात कितनी है, यहाँ पे 2 है। ठीक, और इसको लिख देंगे अंडर रूट 256 होता है 16 गुणे 16। जब करनी में किसी संख्या का 2 बार गुणा होता है तो उसे एक बार बाहर लिख सकते हैं और करनी हट जाती। तो इस तरीके से 256 का वर्गमूल कितना हो गया, 16। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 5 है, 0.6 का घन होगा। किसी संख्या का घन का मतलब क्या होता है, घन का मतलब होता है उसके घाते 3। तो अब इसका घात 3 है तो मतलब इसका 3 बार गुणा, तो 0.6 गुणे 0.6 गुणे 0.6, 6 का यहाँ पे 3 बार गुणा होगा तो 6 चौक 36 और 36 छक 216 भी हमने देखा था। और यहाँ पे एक बार दशमलव, यहाँ पे भी एक स्थान पे दशमलव, यहाँ भी, तो 3 स्थान पे दशमलव लगेगा, तो 0.216 ये आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी में आपको दिया गया है 0.216, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये बहुविकल्पीय प्रश्न आपने देख लिए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे अति लघुत्तरीय प्रश्नों को किस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि हर तरीके के प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं, तो सबका प्रैक्टिस आप रखिए। देखिए प्रश्न संख्या 6 है, करनी में 12/121। अब देखिए करनी के अंदर अगर संख्या आपको दिखती है तब तो आप बहुत ही आसानी से डील कर लेते हैं, लेकिन करनी के अंदर यहाँ पे भिन्न है, यानी कि अंश बटे हर है, तो इसको कैसे आप यहाँ पे डील करेंगे, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये 12/121। अब ये समझिए कहीं पे अगर इस तरीके से करनी लगी हो और लिखा हो a/b, ठीक, और घात यहां 2 ना होकर के कुछ भी हो, n हो, ठीक, तो इसको लिख सकते हैं a के ऊपर n घात की करनी लगा दीजिए और बटे b के ऊपर n घात की करनी लगा दीजिए। यानी कि जिस घात की करनी पूरे भिन्न पे है a/b पे, उसको आप अलग अलग लिख सकते हैं। इसको आप चाहें तो इतना भी लिख सकते हैं, अंश पे उतने घात की करनी हो जाएगी
और बटे हर पे उतने घात की करनी हो जाएगी। तो यहाँ पे अब आप अगर चाहें तो इसको लिख सकते हैं करनी में 12 बटे करनी में 121। यहाँ पे करनी की घात अगर नहीं लिखी है तो क्या होता है, 2 होता है, ठीक, वर्गमूल होता है। ये समझ पा रहे हैं आप? तो यहाँ भी वही करनी आएगी, ठीक है। अब इसके बाद अगर यहाँ n की वैल्यू 3 होती तो यहाँ पे 3 3 लिखा जाता है, ठीक, ये समझ रहे हैं। जैसे 2 था तो 2 2 लिखा गया है, और 2 लिखते नहीं है जनरली, 2 होता है तो लिखते ही नहीं है। तो यहाँ पे ऐसे ही लगा दीजिए करनी। और ये 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 3 गुणे 4, और 121 को क्या लिख सकते हैं 11 गुणे 11। अब देखिए अगर कहीं पे इस तरीके से होता है n घात की करनी हो और a इंटू बी हो तो इसको भी अलग अलग लिख सकते हैं, n घात की करनी में a इंटू n घात की करनी में b, ठीक। तो अब यहाँ पे करनी में 3 गुणे करनी में 4 इस तरीके से लिख देंगे। और करनी में देखिए 2 बार गुणा है और 2 करनी की घात 2 है तो 11 बाहर आ जाएगा, करनी हट जाएगी, ठीक। अब इसके बाद देखिए करनी में 3 गुणे 4 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 बटे 11, यानी कि 2 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 गुणे रूट 3 बटे 11। ये मान आ जाएगा करनी में 12 बटे 121 को हमने कितना लिख दिया 2 रूट 3 बाई 11। ये इसका हल हो जाएगा, यही इसका मान हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 7 है 9 इंटू रूट में 6 भागा 3 इंटू रूट में 2 को हल कीजिए। तो भाग का मतलब क्या होता है, बटा। तो इसको सिंपली पहले लिख लीजिए 9 इंटू रूट 6 बाई 3 इंटू रूट 2, ये हमने लिख लिया। अब देखिए ये हमेशा से नेचर है, जब भी हम हल करते हैं तो हम चीजों को बिल्कुल सिंप्लीफाई करने का प्रयास करते हैं। और इस तरीके से जब भिन्न दिया होता है तो हम चाहते हैं कि हर खत्म हो जाए और हमको कोई संख्या मिल जाए। ये हमेशा हमारी टेंडेंसी होती है कि हम सिंपल से सिंपल में बनाना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको संख्याएं 2 4 6 ज्यादा सिंपल लगती हैं, ठीक है। अगर इसके लिखा हो 24 बटे 4 लिखा हो तो इससे ज्यादा सिंपल तो आपका 6 ही है। तो इसलिए जो है हमेशा आपको सॉल्व करने में क्या करना है, आपको जब भी आप सॉल्व कर रहे हो तो आप देखिए, आप प्रयास करिए कि हर को खत्म कर ले जाएं हम, और जो भिन्न में जो करनी है करनी खत्म हो जाए किसी तरीके से। तो यही आपको करना होता है। तो अब इस माइंडसेट के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे प्रश्न में तो आप देखेंगे कि क्या क्या नियम मुझे पता है, क्या क्या नियम आपको याद है यहाँ पे। तो सिंपली जो है आपको पता है कि किसी भी संख्या से अंश और हर में हम काट सकते हैं। तो 3 से देखिए 3 को काटेंगे एक बार में कट जाएगा, 9 से 9 को काटेंगे 3 से तो 3 बार में कट जाएगा, यानी कि 3 रूट 6 बाई रूट 2, ये आपको मान मिल जाएगा। अब इसके बाद देखिए ऊपर है रूट 6 बाई रूट 2। अब ऐसा तो हम जैसे अगर कहीं पे होता 6 बटे 2 तब तो ये आसानी से काट देते, 2 से 6 को काट देते, 3 बार में कट जाता, ठीक है, और ये आ जाता 3। लेकिन यहां ऐसा नहीं कर सकते हैं, रूट 6 को रूट 2 से नहीं काट सकते हैं ऐसे, ठीक है, क्योंकि इसका रूट 6 का कुछ अलग मान आएगा और रूट 2 का कुछ अलग मान आएगा, ठीक है। यहाँ पे तो एग्जैक्ट मान पता रहता है तब कट जाता है। अब इसके बाद यहाँ क्या होगा तब, अब देखिए हमको पता है कि 3 इंटू करनी में 6 को कितना लिख सकते हैं, 6 को लिखा जा सकता है 2 गुणे 3 और बटे में है रूट 2। अब मैंने आपको बताया है कि अगर चाहे भाग हो रहा हो गुणा हो रहा हो दो संख्याओं के बीच और दोनों करनी के अंदर हैं तो उसी घात की करनी को अलग अलग लिखा जा सकता है। जैसा कि यहाँ पे करनी में 2 गुणे 3 है तो इसको लिखा जा सकता है करनी में 2 गुणे करनी में 3, ठीक, ये नियम होता है आपको पता है। और बटे में है करनी में 2। अब देखिए करनी में 2 से करनी में 2 कट गया और यहाँ पे बचा क्या 3 इंटू रूट 3। अब ये आगे सॉल्व होगा नहीं तो यही आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से
ये आपने सॉल्व कर लिया, हल कर लिया, इसको सिंप्लीफाई यहाँ पे आपने कर दिया। ठीक है, तो बहुत सिंपल सिंपल प्रश्न है, लेकिन आपके जितने नियम हैं, जितना आपका कॉन्सेप्ट है करने का, वो क्लियर हो रहा है आपका। ठीक, अब इसके बाद देखिए आप, प्रश्न संख्या 8 है, करनी में 1/49 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यानी कि सिंपली आप लिख देते 1/49 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, मतलब यही है कि इसका आपको वर्गमूल जो है ज्ञात करना है। ठीक, तो ये हो गया आपका। अब हम आपको पता है कि अगर पूरे भिन्न पे अंश और हर पे करनी लगी है तो इसको अलग अलग लगाया जा सकता है। अंश पे लगा दीजिए और हर में लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि इसको 1 × 1 भी लिख सकते हैं, और बटे में कितना हो जाएगा, बटे में हो जाएगा आपका 49 को लिख सकते हैं 7 × 7, यानी कि 1/7। 7 बाहर आ जाएगा क्योंकि 2 बार गुणा है, करनी हट जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से ये आपका जो मान हो जाएगा यहाँ पे 1/7 आ जाएगा इसका वर्गमूल। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 9 है, पूर्ण घन संख्या 0.008 संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। अब पूर्ण घन संख्या क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। ये पूर्ण घन संख्या वो संख्या होती है जो किसी संख्या की घन होती है। यानी कि यहाँ पे एक पूर्ण घन संख्या दिया है तो आपको बता रहा है कि ये संख्या किसी संख्या की घन है। ठीक, जैसे मैं आपको बोलूं यहाँ पे 27। 27 क्या है, एक पूर्ण घन संख्या है। क्यों? क्योंकि यह 3 का घन होता है। 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27। ठीक है, तो 27 आपका पूर्ण घन संख्या है। ठीक, तो इस तरीके से 64 भी आपका पूर्ण घन संख्या है, क्योंकि यह 4 का क्यूब होता है। 4 चौक 16, 16 चौक 64। तो इसी तरीके से आपको बता दिया, जैसे 2 का क्यूब 8 होता है, इसी में यूज हो जाएगा आपका। तो 8 भी आपकी पूर्ण घन संख्या है। उसी तरीके से 0.008 संख्या आपकी क्या है, ये पूर्ण घन संख्या है, बता दिया। अब इस संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए, ये आपसे बोल रहा है। तो इसका घनमूल निकालना है, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 0.008 ये आपको निकालना है। घनमूल का मतलब होता है करनी की घात 3। ठीक, तो अब यहां पे इसको कितना लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 3 स्थान पे दशमलव है, तो अगर कोई संख्या के एक स्थान पे दशमलव है और वही दशमलव वाली संख्या का 3 बार गुणा हो रहा है तो 3 स्थान पे दशमलव लग जाएगा। यानी कि ये 0.2 गुणे 0.2 गुणे 0.2 का 3 बार गुणा करने पे प्राप्त होगा, और इसका घनमूल लेंगे तो 0.2 आपको मिल जाएगा। यानी कि इस संख्या का घनमूल कितना आ जाएगा, 0.2। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से यहाँ पे आपने घनमूल निकाल लिया। और यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखने वाली ये है कि जैसे हम किसी संख्या का घनमूल निकालते हैं तो हम सोचते हैं कि वो संख्या और छोटी होगी, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि एक दशमलव के बाद जो है 0.3 अंक के बाद देखिए संख्या तीसरे अंक पे लिखी है दशमलव के बाद, और यहाँ पे दशमलव के बाद दूसरे अंक, यानी कि ये संख्या बड़ी है। जो घनमूल निकल के आ रहा है वो संख्या बड़ी है और जो घन संख्या है वो छोटी है। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था। ठीक है, नंबर्स से जुड़ा हुआ, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 10 है, पूर्ण वर्ग संख्या 49/25 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो पूर्ण वर्ग संख्या ये है 49/25, इसका हमको वर्गमूल निकालना है। यानी कि घात 2 यहाँ पे रहेगी, जिसको हम लिखे नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे 49 को लिख सकते हैं 7 × 7 और 25 को लिख सकते हैं 5 × 5। अब चाहे तो इसको ऐसे लिख दीजिए 7/5 का होल स्क्वायर, 2 बार गुणा, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे घात 2 है और यहाँ पे करनी की घात 2 है, तो ये बाहर आ जाएगा 7/5। ये हो जाएगा आपका वर्गमूल 49/25
25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 7/5। ठीक, तो ये देखते हुए ही आप कर सकते हैं प्रश्न। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 11 है 2 इंटू रूट 3 इंटू 3 इंटू रूट 2 का हल कीजिए। तो 2 गुणे रूट 3 है यहाँ पे और 3 गुणे रूट 2 है, इसका हल करना है। तो देखिए जो संख्या है उसका गुणा कर लीजिए, तो 2 गुणे 3 और जो रूट गुणे रूट कर लीजिए यहाँ पे। अब 2 का गुणा 3 में होगा तो हो जाएगा 6 और गुणे। अब देखिए जैसे आपको पता है कि कहीं करनी में a इंटू बी है, अगर n घात की करनी में, तो उसे n घात की करनी के साथ a इंटू n घात की करनी के साथ करनी में b इस तरीके से लिख सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे देखिए 2 करणियों का गुणा हो रहा है, ठीक है, और सेम घात की करनी है, यहां भी करनी की घात 2 है, यहां भी। तो अब इन दोनों का गुणा हम एक करनी में अगर दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। तो ये हो जाएगा करनी में 3 गुणे 2 यानी कि 6√6। ये इसका सिंप्लीफाइड वे हो जाएगा, ये इसका हल हो जाएगा। 6 इंटू रूट 6 ये इसका मान आ जाएगा यहाँ पे। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 12 है 7 इंटू रूट 8 प्लस 2 इंटू रूट 8 का हल कीजिए। अब देखिए 7 गुणे है रूट 8 धन 2 गुणे है रूट 8। अब आप समझिए यहाँ पे कि 7 गुणे रूट 8 है धन 2 गुणे रूट 8 है, तो यहाँ पे भी रूट 8 का गुणा हुआ है, यहाँ पे भी। तो हम चाहें तो यहाँ पे इसको बाहर कॉमन ले सकते हैं, जो कॉमन है जो दोनों जगह गुणा है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं और ब्रैकेट लगा देते हैं। तो ये देखिए रूट 8 यहाँ था बाहर आ गया, यहाँ बचा क्या 7 और फिर धन यहाँ पे रूट 8 था बाहर आ गया, बचा क्या 2। ठीक, तो करनी में 8 और ब्रैकेट में 7 धन 2 कितना हो जाएगा 9। तो 9 रूट 8 ये आपका मान आ गया। ठीक, तो सिंपली भी अगर आप सोचते हैं जैसे चर में होता है 2x धन 5x आपका क्या हो जाता है 7x, तो जैसे यहाँ पे 7x और 2x जुड़ता तो क्या 9x के बराबर हो जाता। तो वैसे ही 7 रूट 8 को जोड़ेंगे 2 रूट 8 से तो कितना हो जाएगा 9 रूट 8। ठीक, ये समझ गए आप। अब इसके बाद आगे हम हल करते हैं, तो इसको रूट 8 को कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं रूट 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, तो एक पेयर बाहर आ जाएगा आपका। ठीक, ये एक पेयर जो हो जाएगा, एक पेयर से 2 बाहर आ जाएगा और एक 2 अंदर बचा रह जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18 रूट 2। मान कितना आ गया सिंप्लीफाइड वे, बिल्कुल सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे मान मिल जाएगा 18 रूट 2। ठीक, तो इस तरीके से ये आपका हल हो गया। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 13 है 15,625 का वर्गमूल भाग विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वर्गमूल यहाँ पे निकालना है कैसे आपको, भाग विधि के द्वारा। तो भाग विधि में क्या करते हैं 15,625 इस प्रकार से लिखिए और एक लाइन इसके ऊपर खींच दीजिए, एक सामने इस तरीके से खींच दीजिए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जब भाग विधि से वर्गमूल निकालना है तो दाहिने तरफ से हम पेयर बनाना शुरू करते हैं, जोड़ा बनाते हैं। तो दाहिने तरफ से जब जोड़ा बनाए तो एक जोड़ा 25 का बनेगा, एक 56 का बनेगा और यहाँ पे देखिए एक संख्या छूट गई है, ठीक, एक, तो इसका अकेले का जोड़ा बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे 3 जोड़े हमको दिख रहे हैं, पहला जोड़ा है 1, दूसरा है 56, तीसरा है 25। अब हम भाग देना, जैसा का नाम है इसका भाग विधि, तो भाग देना स्टार्ट करते हैं। और भाग कैसे देते हैं, जो पेयर हमारा पहले पेयर में भाग जाएगा और उस संख्या से भाग जाएगा जिसका जो वर्ग है इस संख्या के बराबर या इससे छोटा होना चाहिए। तो अब देखिए संख्या 1 है, अब कौन सी संख्या का वर्ग 1 के बराबर होता है, तो खुद 1 का वर्ग 1 के बराबर होता है। तो 1 से यहाँ पे भाग जाएगा, 1 से भाग जाएगा तो एक बार जाएगा यहाँ पे और 1 एकन्नम 1, 1 यहाँ लिख दीजिए और 1 घट जाएगा और यहाँ पे 1 जुड़ जाएगा।
1 से भाग दिए हैं तो 1 जुड़ जाएगा, इसमें 2 हो जाएगा और इकाई का स्थान छोड़ देंगे। इकाई का स्थान यहाँ पे छोड़ देते हैं ताकि जब आगे हम भाग करें तो आगे हम यहाँ पे जो संख्या लिखेंगे उतनी बार भाग जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 में से 1 घट गया 0। अब अगला पेयर उतार लेंगे तो ये हो जाएगा 56 और एक संख्या नहीं उतरती है, पेयर उतरता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ 2 के बगल में इकाई का स्थान खाली है, यानी कि ये संख्या कितनी बन सकती है, 21, 22, 23 से लेकर के 29 तक कुछ भी बन सकती है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हम वो संख्या लिखेंगे 2 के बगल जिससे जब हम भाग करें तो ये संख्या जो है 56 के बराबर या 56 से छोटी हो। तो 1 लिखेंगे तो 21, एक बार जाएगा 21 हो जाएगा। 2 लिखेंगे तो 2 बार जाएगा और 2 का गुणा हो जाएगा, यहाँ संख्या बन जाएगी 22 और 2 बार 44 हो जाएगा। 3 बार ले जाएंगे तो 23 हो जाएगा और 23 में 3 का गुणा करेंगे तो संख्या 56 से बड़ी आ रही है, तो इसीलिए 2 बार ही जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 2 और 2 बार भाग जाएगा और 2 से 22 में गुणा होगा तो हो जाएगा 44। 44 56 में से घटा दीजिए तो ये आ जाएगा 2 और 1 12 और यहाँ पे फिर जितनी बार भाग गया है वो संख्या जुड़ जाती है तो ये 4 और 2 और एक स्थान फिर से इकाई का स्थान खाली हो जाएगा, ये हो गया 12। फिर अब 24 के बाद कम से कम ये संख्या 241 बनेगी क्योंकि 1 2 3 यहाँ पे इकाई स्थान पे कुछ भी लिखा जाएगा। अब अगला पेयर उतार लेते हैं क्योंकि हमको भाग देने के लिए संख्या चाहिए। अब 1 बार ले जाएंगे तो 241, 2 बार ले जाएंगे तो 282, 3 बार ले जाएंगे तो 600 700 के करीब जाएगा और 4 बार तो ये लगभग 1000 के करीब और 5 बार ले जाएंगे तो ये 1225 लगभग हो जाएगा। तो 5 बार ले जाते हैं, 5 बार ले जाएंगे तो 5 से गुणा कर दीजिए 245 में, 245 का 5 बार भाग कर रहे हैं तो 5 से गुणा होगा, 5 25 25 के 5 हासिल लगा 2 और 5 चौक 20, 2 22 हासिल लगा 2, फिर 5 दूनी 10, 2 12, 1225 और ये पूरा जो है आपका कट गया, यहाँ पे शून्य बचा, पूरा भाग चला गया और ये आपका भागफल मिल गया आपको और यही आपका जो है वर्गमूल होता है आपका। इसका 15,625 का जो वर्गमूल आ जाएगा वह कितना आ जाएगा, 15,625 का वर्गमूल आपका आ गया 125 यहाँ से। ठीक है, ये होता है आपका भाग विधि। तो ये आपको पूरा यहाँ पे समझ में आ गया होगा। संख्याओं को लिखते हैं इस तरीके से, लाइन खींच लेते हैं, फिर पेयर बना लेते हैं, फिर पहले पेयर में भाग जाएगा, ठीक है, उस संख्या से जो इसके बराबर, जो इसका वर्ग जो होता है, जिस संख्या का वर्ग इसके बराबर या इससे छोटा हो। ठीक, तो इस तरीके से अब आप जो है भाग विधि से वर्गमूल निकाल लेंगे किसी भी संख्या का। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न 14 है। यदि किसी संख्या का घन का आयतन 125 सेमी है तो उसकी भुजा ज्ञात कीजिए। यदि किसी घन का आयतन 125 सेमी है तो उसकी भुजा ज्ञात कीजिए। अब आपको पता है घन क्या होता है, आपने क्लास में चौक का बॉक्स देखा होगा या गत्ते वाले बॉक्स आप देखते होंगे, तो उसमें जो आपका ऐसे बॉक्स को आप इमेजिन करिए जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सेम हो। ठीक, ऐसा बॉक्स लगभग आपका जो होता है, समझ लीजिए आपकी जो लूडो की गिट्टिक होती है वो होता है आपका घन। ठीक, तो अब बोल रहा है कि किसी घन का आयतन, अब घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन ये होता है भुजा का क्यूब, भुजा का 3 बार गुणा कर दीजिए तो ये आता है आपका घन का आयतन। और घन का आयतन दिया गया है 125 है और आपसे पूछ रहा है उसकी भुजा ज्ञात कीजिए। भुजा का मान निकालना है तो 125 बराबर है भुजा का क्यूब, और चाहे तो यहीं से भुजा बराबर लिख सकते हैं, क्यूब को इधर भेजेंगे तो ये क्यूब रूट बन जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 125। ठीक है,
तो ये क्यूब जो था इधर आया तो क्यूब रूट बन जाएगा। कैसे, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है आपको तो देखिए कैसे होगा। क्यूब रूट इधर लेंगे तो इधर भी क्यूब रूट होगा, और यहाँ क्यूब था तो क्यूब रूट जो है हट जाएगा। तो इस तरीके से ये अब यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 125 आपको निकालना है। तो 125 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 और बराबर भुजा, और किसी में करनी में एक ही संख्या का 3 बार गुणा यानी कि क्यूब, 5 का क्यूब, और ये क्यूब रूट है। अब देखिए करनी की घात भी 3 है और जो करनी में संख्या है उसकी भी घात 3 है, यानी कि करनी हट जाएगी और जो भुजा का मान हमको मिल जाएगा वह कितना मिल जाएगा। भुजा का मान यहां से मिल गया 5, और ये 125 सेंटीमीटर क्यूब यहां होना चाहिए, सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर। तो ये भुजा जो आ जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर, ये आपका भुजा आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये आपका उत्तर हो गया 5 सेंटीमीटर ये भुजा आ जाएगी। ठीक, तो इस तरीके के प्रश्न। अब देखिए ये डायरेक्ट ना आपसे पूछ करके कि 125 का आप घनमूल निकालिए, यहां पे आपसे पूछा इसने एक प्रश्न में। ठीक है, एक आपको यहाँ पे एक आकृति दे दिया और उससे जो है प्रश्न, तो इस तरीके से जोड़ता जाएगा और आपको कई चीजें पता होनी चाहिए तब आप सॉल्व कर पाओगे। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 15 है, क्यूब रूट ऑफ 27 गुणे 64 का मान ज्ञात कीजिए। तो क्यूब रूट ऑफ 27 गुणे 64 को क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 27 गुणे क्यूब रूट ऑफ 64। ठीक है, ये नियम हमने कई बार देखा कि अगर करनी में दो संख्याओं का गुणा हो रहा है तो सेम करनी की घात रखते हुए संख्याओं को अलग अलग करनी में दिखाया जा सकता है गुणे के रूप में। तो ये हमने दिखा दिया। अब क्यूब रूट ऑफ 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब, और गुणे क्यूब रूट ऑफ 64 को क्या लिख सकते हैं, 4 का क्यूब। तो यहाँ पे क्यूब रूट है और संख्या का भी क्यूब है, तो संख्या जो हो जाएगी करनी से बाहर आ जाएगी और करनी खत्म हो जाएगी, इनटू इसी तरीके से ये 4 बाहर आ जाएगा तो 3 चौक 12, उत्तर कितना हो गया 12। तो इस तरीके से यहाँ पे आपने इसका मान निकाल लिया। ठीक, तो ये आपके 15 प्रश्न ऐसे थे जो आपके इस पूरे चैप्टर में प्रैक्टिस करने के लिए आपके बहुत जरूरी थे। ऐसे ही प्रश्न जो हैं आपके परीक्षा में बनेंगे इस चैप्टर से। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आए होंगे। अब इस क्लास को आप अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, लाइक कर दीजिए एल्गोरिथम के लिए, ताकि सभी तक ये क्लास खुद भी पहुंचती रहे जो आपके डीएलएड के साथी हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरीके से देखिए मैं आपके लिए क्लासेस अच्छे से हर चैप्टर का लाता रहूंगा, हर एक प्रश्न इंक्लूड करना है मुझे, लेकिन आप लोग भी सजेशन करिए आप लोग किस तरीके से क्लासेस चाहते हैं। ठीक है, तो कमेंट में बताइए कि ये क्लास कैसी लगी, और कुछ अलग चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो आप लोग के फीडबैक भी मुझे मिलते रहेंगे, और इसी तरीके से आपको सभी विषय जो है चैनल पे पढ़ा दिए गए, तो आप चैनल पे भी पढ़ सकते हैं पूरा, या फिर अगर आप चाहते हैं कि आप कम समय में नोट्स के माध्यम से, टेस्ट सीरीज के माध्यम से सारी सुविधाएं लेते हुए कम समय में अगर आप चाहते हैं कि तैयारी मैं ढंग से करूं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में अस्तित्व एकेडमी हमारे ऐप का नाम है, उसका लिंक दिया गया है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे लिंक के माध्यम से चाहे सीधे प्ले स्टोर पे चले जाइए वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको सभी चीजें जो हैं उपलब्ध हो जाएंगी। कहीं भी अगर कोई डाउट आता है तो यहाँ पे नंबर दिया गया है, उस पर कॉन्टेक्ट करके आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों एक जानकारी और यहाँ पे आप समझ लीजिए, जो आपको इस क्लास का पीडीएफ जो आपको मिलेगा वो मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है टारगेट यूपी टेट सीटेट, और यहाँ से आप लोग है जो है हमसे जुड़ सकते हैं और ये पीडीएफ जो है फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल का भी नाम हमारे टारगेट यूपी टेट सीटेट है,
और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इंस्टाग्राम से आप हमसे जुड़ सकते हैं और प्ले स्टोर पे अस्तित्व अकेडमी ये हमारा ऐप है, ठीक है। तो और बाकी चीजें आप समझ ही गए हैं, तो इस तरीके से आप इस पीडीएफ को जरूर प्राप्त कर लीजिएगा। इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पर।